चलो आज हम पढ़ेंगे लवक। ठीक है, तो लवक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका जो डायग्राम है वो आपको लास्ट में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो अपन देखते हैं लवक के बारे में। लवक क्या है? लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। पेड़ पौधे वगैरह में ज्यादातर लवक पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज ई हैकल ने की थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। ऐसा देखिए, कुछ जीवाणु शैवाल कवकों को छोड़कर सभी पेड़ पौधों में लवक पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ जीवाणु है, शैवाल तथा कवक है, इन सब में नहीं पाया जाता। बाकी पेड़ पौधों में पूर्ण में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। यह तीन प्रकार का होता है। एक तो वर्णिक, अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक और हरित लवक, ये तीन प्रकार का होता है। अब देखिए, अवर्णिक लवक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन मतलब रंग नहीं होता उनमें, किसी कोई रंग का नहीं पाया जाता। यही केवल जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में कोई रंग नहीं होता। जड़ तो केवल एक ही प्रकार, किसी भी पेड़ की आप जड़ देख लेना, वो जड़ एक ही प्रकार की होती है। जड़ और तन, खासकर जड़ तो एक ही प्रकार की रहेगी। ठीक है, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे अपन। अब देखिए, इसके बाद वर्णिक लवक होता है, ये रंगीन होता है, लेकिन यह केवल किसमें पाया जाता है? फूल एवं पत्तियों, सॉरी, फूल एवं फलों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो एक फूल है, फूल अलग अलग कलर के होते हैं, फल है, फल अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, जो अपना वर्णिक लवक है यह रंगीन होता है। ये क्या है, अलग अलग उसमें मतलब फूल और फलों में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन। अब एक चीज देख लीजिएगा आप, जैसे ये रंग है और वर्ण है। ठीक, तो रंग देखिए, अपने सेब का रंग होता है लाल, तो इसमें कौन सा वर्ण पाया जाता है? इसमें एंथोसायनिन वर्ण पाया जाता है। ठीक है, वर्णक, सॉरी वर्ण नहीं, वर्णक। ठीक, इसका जो टमाटर है ये भी लाल कलर का होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? लाइकोफिन पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें को कर लेना, की लग रहा है ये लाइको। ठीक, ये लाइकोफिन पाया जाता है इसमें। ठीक है, और पपीता होता है पीला। ठीक है, इसमें फेरिका जैंथिन पाया जाता है। ठीक है, फेरिका जैंथिन करके जो इसका वर्णक होता है इसमें वो पाया जाता है। और एक गाजर है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये वर्ण है, ये रंग है। ठीक, ध्यान रख लेना कौन से रंग में क्या पाया जाता है। और इसमें आप जैसे हरित लवक देखेंगे अपन, तो हरित लवक इनका रंग हरा होता है, यह केवल पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी ध्यान रख लेना, पत्तियों में पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। ठीक है, इसमें क्लोरोफ्लोरो, सॉरी, इसमें क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम नामक वर्ण पाया जाता है। ठीक, ठीक, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम नामक वर्ण पाया जाता है, जैसे इसमें था ना ये। अब देखिए, इसमें क्लोरोफिल ए हरे रंग का होता है, जो पौधों की, सॉरी, जो कि पौधे 75% भाग क्लोरोप्लास्ट में बनता है। ठीक है, जो 75% भाग होता है पौधों का, वो उससे क्या, क्लोरोप्लास्ट से बनता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद 25% क्लोरोफिल बी होता है, यह हरे काले रंग का होता है। ठीक है, यह किसका, हरे काले रंग का होता है। और ये कैरोटीन, अब इसमें देखिए कलर कुछ अलग अलग, जैसे कैरोटीन है वो नारंगी रंग का होता है, और जैंथोफिल वो पीले रंग का होता है। ठीक है, जैंथोफिल अभी अपन ने देखा, इसमें ये पपीता है। ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग आते हैं इसमें। अब जैसे को उसमें फेरिका जैंथिल है, जैंथिन है। ठीक है, और इसमें ये अलग है। तो अब इसमें देखिए, अब इसका जो डायग्राम है वो, अब जैसे प्रकाश डायग्राम है वो मिलेगा, तो इसमें जो एक अपनी पत्ती होती है। ठीक, मान लीजिए अपनी पत्ती है, इस पत्ती में अपन क्या है, ठीक, और इसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। ठीक है, पत्तियों में आप देखिए, जब उनकी वो होती है प्रकाश संश्लेषण की, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक, ये है। ठीक, छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसी के अंदर जो एक डायग्राम दिखेगा आपको इसके बाद, वो ये डायग्राम इसी छिद्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होती है, अपनी इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए, तो ये अपना लवक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अपने अगला अगला देखते हैं कौन सा है। चलिए, तो अपन देखते हैं। एक तो अपना गोल्जी का बचा हुआ था, एक लाइसोम, रिक्तिका और तारका है। ये अपने कुछ बचे हुए थे, तो ये इसको अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैमिलियो, मतलब गोल्जी का, तो कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी 1898 में। ये और लिख लेना इसमें, 1898 में इसकी खोज की थी। कब? 1898 में। ठीक है, 1898 में इसकी खोज की थी। और इसे डिक्ट्री सोम, मतलब डिक्ट्री सोम भी कहते हैं। ठीक है, डिक्ट्रियो, डिक्ट्रियो, इसे डिक्ट्री डिक सॉरी इसे डिक्ट्रियोसोम भी कहते हैं। ठीक है,
डिक्टियोसोम कहते हैं। फिर इसका मुख्य कार्य होता है स्त्राव होता है, ठीक है, स्त्रावण। स्त्रावण होता है, साथ ही कोशिका में पदार्थों का संचालन का भी कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसे संचालक भी कहते हैं, ठीक। कोशिकाओं को चलाना है, जो करना है, तो वो उसका कार्य कौन करता है? अपना गोल्जी का है, ठीक। तो यह विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है। आप उसमें देखिएगा चित्र में, ऐसी ऐसी कुछ थैलियां होती हैं जी अपनी, आप ऐसी थैलियां होती हैं कुछ, सही नहीं आ रही, ऐसी थैलियां लगभग लगभग ऐसी बनी रहती है, ठीक है। ऐसी थैलियां बनी रहती हैं, बहुत सारी रहेंगी, आप देख लीजिएगा उसमें ऐसी कुछ थैलियां होती हैं, ठीक। तो ये क्या आपको लग, ये गोलजिका कहलाते हैं आपको, ठीक है। ऐसा ऐसा ही समूह चित्र रहता है, हालांकि कंफर्म नहीं है, ऐसा लगभग रहता है, ठीक है। तो इस ऐसा समूह आता है, तो ये क्या कहलाती है? बहुत सारी मुड़ी हुई थैलियां चपटी रहती हैं, ये तो ऐसी रहती है, ठीक। ये कौन सी कहलाती है? ये अपना गोलजिका कहलाता है, ठीक। ठीक हो गया। अब क्या देखेंगे? अब इसके बाद आता है लाइसोसोम। यह कोशिका में पाई जाने वाली सबसे छोटी थैलीनुमा रचना है, ठीक। जिसमें रसनी पाचक एंजाइम तथा रस भरा होता है। जो पाचक एंजाइम होता है वो किसमें? गोल्जिका में बनता है, देखिए लिखा हुआ है। पाचक एंजाइम का निर्माण गोल्जिका में होता है, ठीक है। पाचक निर्माण क्या होता है आपका? ये गोल्जिका में निर्माण होता है इसका, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय पाचन तथा कोशिकी की सुरक्षा करना। कोशिकी नहीं, कोशिका कर लो, ठीक। कोशिका की सुरक्षा करना होता है, ठीक। इसका जो मुख्य कार्य होता है, एक तो कोशिका के अंतः पाचन मतलब अंदर का पाचन करना, तथा कोशिका की सुरक्षा करना, ठीक। वो इसका क्या होता है? कार्य होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? खोज लास्ट में लिखा था, एक डी दुबे करके है, उनने इसकी खोज की थी। चलिए, तो इसके बाद अपन देखते हैं रिक्तिका, या फिर इसको अपन रसधमनियां भी बोल सकते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में भी यह छोटे आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। मतलब एक तो आपका पादप कोशिका तो है ही है, मुख्य रूप से पादप कोशिका कहलाती हैं आपकी, ठीक है। लेकिन कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, जो बिल्कुल छोटे जीव होते हैं, उनमें क्या होते हैं? एक ये सूक्ष्म रूप से, मतलब सूक्ष्म रूप में छोटे आकार में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? कोशिका का रस संग्रहण करना होता है, ठीक। संग्रहण, तो ये इधर बिंदी रखो, ठीक। संग्रहण करना होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद अपना आखिरी अवस्था है, जो कि कौन सा? तारका है, ठीक। अब तारका अपन देखेंगे, जिसको अपन सेंट्रोसोम भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम भी कहेंगे। इसकी खोज हुई थी 1888 में। टी बोरवे ने इसकी खोज की थी, ठीक है। 1888 में टी बोरवे ने इसकी खोज की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी है, इसमें पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। ये केवल किसमें? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या अपन सेंट्रियोल कहते हैं, किसको? छोटी छोटी एक दो कण जैसी रचना होती है, इसको अपन सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक। यह कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु का निर्माण करता है, ठीक है, ठीक। तुर्क तंतु का निर्माण करता है। तो ये हो गए अपने क्या, इतने समाप्त, मतलब 11 आइटम्स थे, तो अपने वो 11 आइटम्स खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र देखेंगे अपन अगले वीडियो में। वीडियो छोटे छोटे रहेंगे, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई देखता नहीं है लंबे वीडियो, तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 3 3 4 4 उसके हैं, ठीक। तो ये अपनी 11 हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन गुणसूत्र। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।